गुड मॉर्निंग। कल तक हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा संख्याओं का ओवरव्यू लिया था। आज हम लोग बात करते हैं परिमेयकरण के बारे में। परिमेयकरण क्या चीज होती है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखिए, परिमेयकरण का मतलब होता है किसी भी संख्या को अपरिमेय से परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना, जिसे हम नाम से भी पता चल रहा है परिमेयकरण, यानी कि परिमेय बनाना। तो देखिए, हमारी एक परिपाटी रही है कि अगर हमारे पास कोई भी संख्या हो और अगर उस संख्या के हर में आपके पास अपरिमेय संख्या हो, जैसे आपके पास संख्या हो 2/√3, ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि कल आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि दो परिमेय संख्याओं को अगर जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी करेंगे तो रिजल्ट परिमेय आएगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी करेंगे तो रिजल्ट अपरिमेय आएगा। और दो अपरिमेय संख्याओं का यदि जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हम नहीं कह सकते। यहाँ पे आपके पास दो एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इन दोनों का ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब इसको हम परिमेय में बदलेंगे। एक्चुअली जो हमारा कहने का मतलब है वो सिर्फ इतना सा है कि पूरी संख्या चाहे हमारी परिमेय पद में बने या ना बने, पूरी संख्या बदलकर परिमेय हो या ना हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इसका जो हर है, नीचे की संख्या है, उसको परिमेय संख्या में बदलना है। तो इसको बदलने के दो तीन तरीके होते हैं। जैसे एक तरीका है कि सिंपल, अगर जैसे मान लो ऐसी संख्या दे रखी हो तो आप सिंपल जो भी बटे में आपको दिया गया है उससे ऊपर नीचे गुणा कर दो। ऊपर हो गया हमारे पास 2√3 बटे नीचे हो गया 3, तो ये आपकी एक परिमेय संख्या बन गई। हाँ, 3 आपका जो है परिमेय हो गया, इसको कहते हैं परिमेयकरण। आप लोग 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपके पास आ जाए 2/3 प्लस √5, दो संख्या है बटे में, तो ऐसी सिचुएशन में आप जो भी इन दोनों के बीच में चिन्ह होता है उसके विपरीत चिन्ह से, यानी कि 3 माइनस √5, यहाँ पे प्लस का चिन्ह था तो हमने चिन्ह क्या ले लिया, माइनस का। इस चिन्ह से ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब ऊपर की संख्या को पूरे से गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 3 माइनस √5 बटे, ये देखिए a प्लस बी और ये a माइनस बी हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 2√5 बटे 3 कितने हो गए, 9 माइनस के 5 बराबर आप लिख सकते हो 6 माइनस 2√5 बटे 4। ये इसका परिमेयकरण हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का परिमेयकरण कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखना, मैं परिमेयकरण आपको फिर से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब आपको जो भी आंसर्स लिखने हैं वो इसमें लिखने हैं। आपको वैसे अलग से कोई नहीं बोलेगा कि इस सवाल का परिमेयकरण करो, लेकिन यदि आपका किसी प्रश्न में आंसर में बटे में आपकी कोई अपरिमेय संख्या आ रही है तो आप उसको परिमेयकरण करके आंसर में कन्वर्ट करेंगे। नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर हमने सही किया है फिर भी आंसर मैच नहीं कर रहा, क्यों, उसका यही रीजन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ 9th क्लास में पढ़े हुए आपके घातांक के नियम है, जो कि ये लिखे हुए मैंने यहाँ पे एक पर लिख दिया है रिवाइज करने के लिए। इनको देख लीजिए। a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n, a की घात m का होल n बराबर a की घात m गुणा n, a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n, a की घात m गुणा b की घात n बराबर होता है ab की घात m। a की घात 0 हमेशा क्या होता है, 1, यानी किसी भी संख्या की घात 0 बराबर हमेशा क्या होता है, 1। अंडर रूट को हम 1/2 घात लिखते हैं और क्यूब रूट को बोलते हैं 1/3 घात। ये चीजें आपको काम आएंगी बार बार, तो इसलिए इनको याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे सिलेबस की ओर। अभी तक की पूर्व की चीजें थी, अब सिलेबस में हमारे पास सबसे पहले आती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक सिंपल सा सूत्र होता है a बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहां पर r की जो वैल्यू है वो 0 से और b तक होती है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अभी याद करना थोड़ा सा टफ पड़ेगा, मैं इसका सरल तरीका बता देता हूं क्या चीज होती है। आपने एक सिंपल चीज पढ़ी है, भाज्य भाजक भागफल शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, भाज्य क्या होता है? भाज्य का मतलब होता है जिसमें हम किसी संख्या का भाग देते हैं। जैसे आपने 50 में भाग दिया 5 का, तो यहाँ पे ये 50 जो है वो कहलाएगा भाज्य, ये 5 जो है वो कहलाएगा भाजक। यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या आएगा 10, तो ये कहलाएगा भागफल। अगर लास्ट में करने में कुछ बच जाता है या नहीं बचता है तो ये सब चीज क्या कहलाती है? शेषफल। तो इन्हीं चीजों को कन्जुगेट करके हमने यहाँ पे एक साथ लिखा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बस इतनी सी चीज, इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया। ए का मतलब होता है भाज्य, बी का मतलब होता है भाजक, क्यू का मतलब होता है भागफल और आर का मतलब होता है शेषफल। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट चीज में आपके पास मैंने ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि आर की जो वैल्यू है 0 से बड़ा है ये, या 0 के बराबर है, और b से छोटा है। क्यों? आप लोग सब जानते हैं कि जो भी शेषफल होता है हमारे पास, किसी को भी भाग देते हैं तो शेषफल जो होता है हमारे पास, सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? 0। इससे छोटा शेषफल नहीं हो सकता। 0 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, कहां तक हो सकता है? भाजक तक। अगर मैंने यहां पे भाग दिया 5 का, तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा 4 शेष बच सकता है, 4 से ज्यादा शेषफल नहीं बच सकता। क्यों? क्योंकि अगर 4 से ज्यादा बढ़ेगा, अगर मान लो मेरे पास 5 हो गया, तो 5 में तो 5 का भाग लग जाएगा एक बार, तो भागफल 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो भी हमारा भाजक होता है शेषफल सदैव उससे छोटा होता है। तो यही चीज हमने लिखी यहाँ पे कि जो शेषफल है वो भाजक से सदैव क्या होगा? छोटा, और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। बस यही आपकी क्या है? यूक्लिड प्रमेय का, यही चीज आपकी क्या चीज है? यूक्लिड प्रमेय का। बस इसी को आपको मेनली याद करना है, और इसी की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हमको सॉल्व करनी है। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे भाग देते जाते हैं, भाग देते जाते हैं और उसको सॉल्व करते जाते हैं। बस यही काम हमको करना रहता है जब तक कि हमको रिक्वायर्ड चीज नहीं मिल जाती। ठीक है, इसके कुछ हमारे पास क्या कहते हैं अनुप्रयोग होते हैं, इसका क्या कहते हैं, कुछ तो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं सिद्ध करने के। कुछ कैसे क्वेश्चन होते हैं? सिद्ध करने के। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप के, जैसे HCF निकालना। आप लोग सब जानते हो कि LCM और HCF क्या चीज होती है, जानते हो ना? लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। तो हम यूक्लिड प्रमेय की सहायता से महत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे चीजें करेंगे, क्योंकि अगर आप सिद्ध करने लगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी।
इसलिए हम सिंपल वे में पहले आपका महत्तम समापवर्त ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको क्या करना है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको 81 व 237 का HCF ज्ञात करो। अब अगर ये आपको ऐसे सवाल दिया गया है तो आप किसी भी विधि से कर सकते हो। आपको सबको पता है अभाज्य गुणनखंड विधि से आप आसानी से HCF कर सकते हो, आप उससे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आपको इस सवाल में लिख दिया यहाँ पे कि यूक्लिड प्रमेय से करो, यूक्लिड प्रमेय से करना है, तो फिर आपको इसी तरीके से करना होगा इसको। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बस जो भी दो संख्याएं आपको दी जाती है उनमें सबसे बड़ी संख्या को a मान लीजिए। बड़ी संख्या को क्या मान लेंगे? a। तो 237 हमारा क्या बन गया? a। तो हमने लिख दिया 237 बराबर। अब जो दूसरी संख्या है हमारी वो बन जाएगी क्या? b। तो हमने लिख दिया b। अब साइड में आप लोग क्या करेंगे? 237 में 81 को भाग देके देख लीजिए, मतलब कितनी बार जा सकता है अप्रोक्सीमेट। जैसे 81 81 80 मान लेते हैं, तो 80 दूनी 160, 80 दिए 240, 3 बार तो नहीं जा रहा ना, ज्यादा हो गया, तो 2 बार यहां पे लिख दिया हमने 2 बार। तो 237 और ये कितना हो गया? 162। इसको घटा दिया हमने तो कितना बच गया? 5। 13 में से 6 गए तो 7, कितने बच गए? 75। तो शेषफल आपके पास कितना हो गया? 75। बस ठीक है। तो अब आप अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? आप देखो, आपको चेक क्या करना है, ये जो प्रोसेस है वो कब तक करनी है आपको? तब तक करनी है कि यहाँ पे जो संख्या आती है वो क्या आ जानी चाहिए? 0। तो अब देखिए आपके पास ये 75 आया, तो आप जानते हैं कि r नॉट इक्वल टू 0। तो अगली स्टेप करेंगे। अगले स्टेप में आप जो b था उसको a मान लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका a। जो शेष था बचा उसको क्या मान लेंगे? b। तो ये बन गया b इक्वल टू 1। एक बार जाएगा 75 का भाग, 75 का 75, 81 में से 75 गए तो क्या बच गया? 6। तो फिर आपके पास वही कंडीशन है, r नॉट इक्वल टू 0। अगली बार करेंगे 75 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे। अब 6 का भाग इसमें 75 में कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा, बचेगा कितना? 3। तो अब आपको पता है कि फिर से r नॉट इक्वल टू 0। अब ये संख्या आपकी इधर आ जाएगी, ये संख्या इधर आ जाएगी, कितनी बार भाग गया? 2 बार, प्लस के क्या आ गए? 0 आते हैं। अब यहां पे संख्या देखिए आप लोग, जैसे ही आपका ये r बराबर 0 आ जाता है तो लास्ट में आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे संख्या देखेंगे और यहाँ पे जो भी संख्या आएगी वो आपका HCF कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? 3, अतः HCF बराबर 3। ये आपका तरीका है HCF निकालने का यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए।